चाइना में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप शुरू से बातें कर रहे थे कि सारा चाइना लॉक किया हुआ है। आपकी बात ठीक निकली, वो तो सड़कों पे मैं देख रहा था, बच्चे ही बच्चे हैं। ज़ीरो जो कोविड पॉलिसी है उसके खिलाफ जो व्हाइट और जो ब्लैंक शीट्स लेके आ गए हैं, क्योंकि सड़कों पे नारे तो मार नहीं सकते चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी पे। आप क्या देखते हैं? एक दफ़ा आपने सुरसरी वैसे छोड़ दी थी कि चाइना में जो है ना, वो मिलिट्री कू हो गया। मिलिट्री कू तो नहीं हुआ। क्या हो गया ऐसा कि इस वक़्त चाइना में इस किस्म की सिचुएशन हो गई है कि अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शी जिनपिंग को कह रहे हैं कि भई आप जाएँ घर और किसी और को हैंड ओवर करिए सारा सिस्टम? देखिए, 2-3 चीज़ें हुई हैं चाइना में जो बहुत अनयूजुअल है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि चाइना के जो वैक्सीन्स हैं दे आर नॉट इफेक्टिव। दे आर नॉट गुड एट ऑल और ये शी जिनपिंग शायद जानते हैं, इसलिए वो ज़ीरो कोविड के लिए लॉकडाउन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। के साथ पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है और वर्ल्ड इकोनॉमी भी, यही बातें होती रही हैं। क्या हो गया ऐसा कि इस वक़्त चाइना में इस किस्म की सिचुएशन हो गई है कि अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शी जिनपिंग को कह रहे हैं कि भई आप जाएँ घर और किसी और को हैंड ओवर करिए सारा सिस्टम? देखिए, तो उस वजह से मुझे लगता है कि ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए और जो नारे लग रहे हैं उसमें डिमांड की जा रही है कि शी जिनपिंग रिज़ाइन हो। और मेरे ख्याल से जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ये नहीं एक्नॉलेज कर रही कि हमारी पॉलिसी गलत है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि चाइना के जो वैक्सीन्स हैं दे आर नॉट इफेक्टिव। दे आर नॉट गुड एट ऑल और ये शी जिनपिंग शायद जानते हैं, इसलिए वो ज़ीरो कोविड के लिए लॉकडाउन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कि 2-3 चीज़ें हुई हैं चाइना में जो बहुत अनयूजुअल है। इस बार 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो प्रोटेस्ट बहुत मल्टी सिटी प्रोटेस्ट जैसा कि ईरान में फिलवक़्त कई जगह पे जी, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि वीडियोज़ लीक हो जा रही हैं इन या प्रोटेस्ट की, जो पहले नहीं होती थी। ये वीडियोज़ आ गई हैं, सोशल मीडिया पे आ गई हैं। तो पहले तो मैं लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंट कर दूँ कि इससे कोई मेजर चेंजेज़ आने वाले नहीं हैं। जिन शी जिनपिंग का असल प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जो वैक्सीन्स है चाइना के, दे आर नॉट गुड। वो बिल्कुल इफेक्टिव ही नहीं है। तो पब्लिक 90% वैक्सीनेटेड हो, they are getting COVID. So because he doesn't trust his vaccine, he has to clamp down and lock down. ओशन में आना फॉर नेवल पर्पसेस और फॉर योर नेवल व्हाट यू कॉल मर्चेंट नेवी एंड ऑल इज परफेक्टली ऑल राइट एज पर इंटरनेशनल रूल्स। कोई किसी को नहीं रोक सकता, पर जो अलायंस बनेगी चीमा साहब, उसमें वही तो बनेंगे ना जो स्टेक होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर ही नहीं है उसको अलायंस में लाने का काम करेंगे। मैंने क्यों नाम लिया यूनाइटेड स्टेट्स का, मैंने नाम क्यों लिया रशिया का, रशिया हमारा इतना अच्छा पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स से, मैंने नाम क्यों लिया यूके का, क्योंकि ये लोग जो है इनका यहाँ स्टेक नहीं, इनका इकोनॉमिक जोन नहीं है। जितने हम सबके इकोनॉमिक जोन है 23 के, दैट सम्स अप द एरिया ऑफ द ओशन। इंडियन ओशन से मतलब है और असली मेंबर है हमारे 23 के 23 मेंबर असली। इनका जैसे चाइना फर्जीवाड़ा करता है, उतनी ओरिजिनल इनकी लिस्ट है जितनी ये चाइनीज वैक्सीन थी। जो देखा आप रिजल्ट आपके सामने, कितनी इफेक्टिव वैक्सीन थी। सब बोला ना सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने किया इंडिया से पहला। अब रिजल्ट आपके सामने, चीमा साहब हमारे भी वैक्सीनेशन उनके सामने में, आपके सामने क्या दुनिया के सामने। इनसे खतरनाक दुनिया में कोई है नहीं। आप अमेरिकन अगर आपको बोलेंगे तो 50% आप ट्रू मान लो, इनका तो पता ही नहीं क्या चाहते अगले मोमेंट। उगर की क्या गलती, उगर की जमीन पे खा गए हो, उगर क्या सब कुछ खा गया, उसी को री एजुकेशन कैंपों में डाल दिया तुमने। ताजिकिस्तान जो है, जो उसकी जमीन पे खा बैठ के उसी बेचारे की ऐसी ऐसी कर रहे हो। सच्चाई है जब सर उगर तुम्हारा नहीं, हांगकांग वाला तुम्हारा नहीं, ताइवानीज तुम्हारा नहीं, तो आप और हम तो गिनती में नहीं आते मैडम। इंडियन ने भूटान को इंक्लूड किया, नहीं सॉरी नेपाल को। नेपाल कह रहा भाई मेरा तो इंडियन नेशन से लेना देना ही नहीं, मेरे को मैं काहे को। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री। अफगानिस्तान को अभी आप कह रहे 2 कंट्रियों ने भाई प्रेस रिलीज जारी की, मालदीव कह रहा भाई हमें तो पता ही नहीं। ये है फर्जीवाड़े के मास्टर। कहते हैं ना खसियानी बिल्ली खम्बा नोची। अब कुछ हो नहीं रहा, हमारा कॉर्पोरेशन चल रहा पिछले 7-8 साल से चल रहा, दुनिया में हमें सपोर्ट मिल रहा, हम एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे, सब कुछ अपनी नेवी को सशक्त कर रहे हैं। आप जानते हैं मैं मेड इन चाइना चीज तो कोई लेता नहीं, मैं तो चवन्नी की भी चीज नहीं लेता मेड इन चाइना। बट ये चीजें जो है ये ऐसे कवायद की गई टोटल, उन्हें पता वो क्या कर रहे, दुनिया भर का पैसा ले रहे थे। पीसीओबी एक्ट में क्या था मैं आपको बताता हूँ। पीसीओ एक्ट में एक बार डोनाल्ड ट्रंप देखा, बोले भैया ऐसा जो तुम्हारी कंपनियां लिस्टेड है इनका हम 3 साल का ऑडिट करेंगे, देखेंगे तुम्हारे नंबर असली है नकली है, तुम यहाँ स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करो, पैसा ले जाओ। पैसा सारी गवर्नमेंट ओन कंपनी, मोस्टली गवर्नमेंट ओन कंपनी थी, तो गवर्नमेंट से पैसा सीधा सीसीपी में चला गया। अगर इन्होंने अपनी बार कंट्रोल भी कर लिया, देखिए कितने इंसिडेंट हुए। पहले 10-12 दिन के लिए शी जिनपिंग गायब हुआ, पहले बाहर नहीं जा रहा था। मैं बार बार कह रहा, मैं बाहर तो जा, बाहर तो जा, कुछ सोच के ही कह रहा था ना मैं ये जी बाहर नहीं जा रहा।
आपके तो मार्केट में आपसे सस्ती चीजें बेच रहे हैं आपका मार्केट बर्बाद करने के लिए। आपको उधार इसलिए दे रहे हैं ताकि आप उधार वापस ही ना दे सो। उधारी उसी को देते जो वापस ना दे पाए, ताकि आपकी जर जमीन और जोर हो तीनों पे उनकी नजर है। मतलब ये एक कहानी, एक कहावत है ना आरजू जी हमारी गीता में लिखा है, इंटेंशन ऑफ कर्मा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। आपका इंटेंशन ही खराब है, आपकी नजर ही खराब है, आपका आउटकम तो खराब होगा ही होगा ना। ये किसी के दोस्त नहीं है, इनकी दोस्ती से तो भगवान बचाए। अब अमेरिका को भी वही लॉजिक बताया कि अमेरिका भाई आपका इंडियन ओशन में कोई मतलब नहीं, आपका इकोनॉमिक जोन है नहीं, बाकी फ्री नेविगेशन एज पर इंटरनेशनल रूल जो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, उसमें तरीका नहीं है। बट आप चाइना होते हो, आप क्या कर रहे हो, आप अपना दबदबा बनाना चाह रहे हो, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट योर इन्फ्लुएंस इन द रीजन व्हिच वी आर सेइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर कल हम साउथ चाइना सी अलायंस बनाए और वहां के कंट्रियों को बुलाए, हमारा साउथ चाइना सी का एक्सेस ही नहीं है, बोलेंगे यार तुम क्या, ये वही वाली बात है, कल चीमा साहब एक क्रिकेट टीम बना देते हैं, उस कुछ है। वो तो फर्जीवाड़ा शुरू से कर रहे हो, 30-40 साल से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती का रियल एस्टेट में पैसा उधार ला के बिल्डिंगें बना रहे हैं। उनका मानना है तुम बिल्डिंग बनाओगे, एयरपोर्ट बनाओगे, तुम्हारे यहाँ खुद आएगा। ये आपके यहाँ देखिए, ये एक फिलिप्स का पावर बैंक है, ठीक है, यहाँ मेड इन इंडिया है। ये मान लीजिए 1000 रुपए का, यही चाइना से आएगा 500 रुपए का, वहां भी बनेगा 100 रुपए में नहीं जो यहाँ 500 में बिकेगा, वहां भी 500 में बनेगा। सीसीपी देगा उसे 300 रुपए की सब्सिडी, जा तू 200 रुपए में बेच, ताकि हमें इंडिया की इंडस्ट्री को बर्बाद करना है। देखिए हमारी जो वैक्सीन है जो मोदी जी को लगी, वो मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर वैक्सीन है जो 5 बिलियन लोगों को बट रही है। तो हमें टेंशन नहीं है। बाकी लोगों को जिनको इधर उधर की वैक्सीनें लगी है वो टेंशन ले। हमारी वैक्सीन से तो दुनिया जिंदा चीमा साहब। हाँ, ये वायरस ब्रीडर इनकी पहले वुहान से फैलाया था, पता नहीं भगवान जाने अब क्या कर रहे हैं। सबसे ये फर्जीवाड़े का गेम चलता था, 10 रुपए की चीज 2 रुपए में बेचो और वहां की लोकल इंडस्ट्री तबाह कर लो। मैंने विरोध क्यों किया था एलोन मस्क का विरोध भी इसलिए किया था, आर्टिकल भी लिखा था, नेशनल टीवी पे भी इसको खूब सुनाया था, बिकॉज उसका भी मंशा यही था, इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करना। अब ये इस गेम प्लान पे ये चलते थे। अब ये लोन लेते गए, उधार लेते गए, सस्ता बनाते रहे। अगर आप 10 रुपए की चीज आरजू जी 5 रुपए में बेचो, आप लेने वालों की कमी है क्या?